आज मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन को सिंध हुकूमत मुतबादिल ज़मीन फराहम करेगी। जिनका 80 गज का प्लॉट होगा उन्हें 80 गज का मुतबादिल प्लॉट दिया जाएगा। इस मामले पर एक कमीशन बनाया जाएगा जो मुनासिब हल निकालने के लिए हुकूमत को तजावीज़ देगा। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में रेगुलराइजेशन हो सकती है तो कराची में क्यों नहीं हो सकती। सिंध हुकूमत ने ऐलान तो किया है कि मुतासरीन को मुतबादिल ज़मीन दी जाएगी, मगर सवाल यह है कि ज़मीन मिलने के बाद इस पर घर कौन बनाएगा। कमीशन कैसे तय करेगा कि मुतासरीन को कौन सी जगह पर मुतबादिल ज़मीन फराहम की जाएगी। अहम सवाल यह भी है कि नस्ला टावर के मामले पर सिंध हुकूमत क्या करेगी, या उसके बाद दीगर इमारतें भी उसी तरह गिरा दी जाएंगी। इस सब पर बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये कैसे मामला आगे बढ़ेगा? ज़मीन दे देंगे, घर कौन बना कर देगा? वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत? जो सबके सारे क्राइसिस के जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्या ये भी कमीशन तय करेगा? क्या होगा मामला? शाहजेब, 21 जून को जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब थी कराची में, वहाँ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट को इस हवाले से हिदायत दी थी कि हम लोगों को बेघर इस तरीके से नहीं कर सकते और हमें लोगों को मुतबादिल देने की ज़रूरत है। अदालतों का एहतराम है, अदालती फैसलों को हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन जहाँ हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं हमें रिलीफ देने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये एक स्ट्रैटेजी सिंध हुकूमत ने बनाई कि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं इस तमाम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से, उनको कम से कम ज़मीन की हद तक एक ऑल्टरनेट सिंध गवर्नमेंट दे। उनके जिनके 60 गज के प्लॉट हैं, 80 गज के प्लॉट हैं, 40 गज के प्लॉट हैं, इन गरीब लोगों को ज़मीन तो कम से कम दी जाए ताकि कोई ना कोई ऑल्टरनेट इनको अरेंज किया जा सके। तो इन प्रिंसिपल सिंध गवर्नमेंट ने इस फैसले से मुत्तफिक है। हमने इसके ऊपर जो काम करने की ज़रूरत है एज पर द रूल्स ऑफ बिजनेस, वो एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ हमने एक कमीशन भी बनाने का फैसला किया है जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि जो माजी में गलतियां हुई हैं, माजी की हुकूमतों से, सरकारी अफसरान से गलतियां हुई हैं, जिसमें एक आम शहरी ने उस सरकारी कागज़ को देखकर, उस सरकारी डॉक्यूमेंट पर भरोसा करते हुए अपनी जमा पूंजी लगाई और कोई किसी ने छोटा घर खरीदा, किसी ने दुकान खरीदी, किसी ने अपार्टमेंट खरीदा, तो उन लोगों को भी किसी न किसी तरीके से हमें सिक्योर करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और हम ये समझते हैं कि दुनिया भर में रेगुलराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर कोई इलीगैलिटी हुई हो या इरेगुलरिटी हुई हो, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए क्या इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। एंड एट द सेम टाइम जिन लोगों ने वो गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी आने की ज़रूरत है कि मुस्तकबिल में इस तरह की गलत कार्रवाई ना हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट को आगे लेते हुए एक कमीशन फॉर्म करने की सिंध गवर्नमेंट ने उसूली तौर पर फैसला किया है। मुर्तज़ा साहब, हमारे शो में सईद गनी साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि ज़मीन हम देने को तैयार हैं, उस पर घर बना कर वफाक को देना है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की कमिटमेंट है और नया हाउसिंग यसम। तो आप वफाकी हुकूमत से आपको बात तो करें ना कि आप ज़मीन दे देंगे। ये लोग जो जिन्हें अपने घरों से निकाला जा रहा है उनके पास इतने पैसे थोड़ी होंगे कि वो इन पर घर भी फ़ौरन बना लेंगे। शाहजेब, ये हमने फैसला इसलिए किया कि हमें वफाकी हुकूमत से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। वो दावे कर देते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या मीडिया पर बहस होती है, बट काम नज़र नहीं आता। तो हमने उसूली तौर पर फैसला ये किया कि हम अपने वसाइल में रहते हुए जो रिलीफ शहरी को दे सकते हुए कम से कम हम तो वो दें। तो ज़मीन हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं इसलिए कि वो हम अकेले काम कर सकते हैं, हमें उसमें कोई वफाक की मदद, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। तो हम वो ज़मीन उन लोगों को देंगे इस जांच के बाद कि किसका वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट था, किसके पास वो कागजात थे। और इसलिए वो कमीशन तश्कील दिया जा रहा है कि मैं खुद बहैसियत हुकूमत इस बात का फैसला नहीं करूँ, एक इंडिपेंडेंट कमीशन मौजूद हो जिसके अंदर अच्छी साख के लोग हों जो चीज़ों की जांच पड़ताल करने के बाद गवर्नमेंट को एडवाइस करें। लेकिन गवर्नमेंट एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ज़मीन देने को तैयार है कि ज़मीन सिंध की आवाम की अमानत है, ये शहरी हैं हमारे, हम इनको ज़मीन प्रोवाइड करें। बहुत शदीद क्राइसिस में हैं लोग, बहुत परेशान हैं लोग, आपको रफाक को बात करनी पड़ेगी उनका मसला फौरी तौर पर हल करने के लिए, वरना आप ज़मीन दे देंगे, घर बनाने के पैसे नहीं होंगे, उनके लिए फिर भी मसला बना रहेगा। शाहजेब, आप जितनी बार कहेंगे मैं बात करने को तैयार हूं, बट बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जो लोग इस वक्त जिनके घर मुनहतिम कर दिए गए हैं, जिनके घर ख़त्म हो गए हैं, उनको कोई मुतबादिल देने की ज़रूरत है। अगर उनके पास ज़मीन ही नहीं होगी तो आप मुझे बताइए हाउ कैन दे प्रोसीड फर्दर। वज़ीर आज़म साहब बड़ी बात करते हैं कि जी हमने बैंकिंग सेक्टर को हाउसिंग के लिए खोल दिया है,
तो परहैप्स इजी एक साथ पर उनको कर्जे दिए जा सकते हैं और हम उसमें उनका केस लड़ सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो पहली चीज है कि वो घर कंस्ट्रक्ट किस चीज के ऊपर करेंगे, जमीन के ऊपर करेंगे, वो जमीन हम उनको देने को तैयार हैं और इसके अंदर हम कोई कंडीशन वफाकी हुकूमत के साथ नहीं लगाना चाहते। ये पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव है कराची वालों के लिए ताकि उनको सिक्योर किया जा सके। आपने नसर टावर के मसले पर भी बात की और आपने बताया कि शारा फैसल पर पता नहीं कितनी इमारतें गिरानी पड़ेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, क्या करे आवाम? उन्होंने वेरीफाई करके लीज देखकर अपने जमा पूंजी लगा के घर ले लिए हैं, क्या करे? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने ये किया? और क्या और भी इमारतें ऐसे ही गिरेंगी या इसका भी कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी? देखिए शादेब, अगर हम कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ एक कानून का इतलाक होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर किसी बिल्डिंग को रेगुलराइज कर दिया जाए जहां पर बड़े पावरफुल अमीर लोग रहते हैं, लेकिन कराची में जहां पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उसकी बिल्डिंग को, उसकी तामीर को मुनहदिम कर दिया जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान की हुकूमत के सरकारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भरोसा करते हुए अपनी जमा पूंजी लगाई थी, तो मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। और मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि जब नस्ला टावर के आप कागजात को देखेंगे तो आपको ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स 1950s के नजर आएंगे, 1980s के नजर आएंगे। जब आपने शारा फैसल की सड़क की अलाइनमेंट को चेंज किया तो इजाफी 20 फीट रोड दोनों साइड पर निकल आई, जिससे सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको मैं नहीं चलाता हूँ, मेरी हुकूमत नहीं चलाती और माजी में 1950s में तो मेरी सियासी जमात भी नहीं थी, उन लोगों ने पैसे लेकर सरकारी अखराजात लेने के बाद वो ज़मीन को अलॉट किया, रजिस्ट्री हुई, कागजात एग्जीक्यूट हुए। तो अब उसके ऊपर एक बिल्डिंग अगर तामीर हो गई है तो मैं समझता हूँ किसी एक बिल्डिंग के साथ आप इस तरह की मिसाल क्रिएट नहीं कर सकते।